कहानी की शुरुआत में हमें हमारी मूल कैरेक्टर मोमो को दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बार बार पैसे मांगने की आदत को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है और उसे एक जोरदार किक मार देती है। बदले में उसका बॉयफ्रेंड भी उसे किक मारकर गिरा देता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। मोमो काफी उदास है क्योंकि उसे बड़ी मुश्किल से उसके फेवरेट एक्टर केन टाकाकुरा जैसा कोई बॉयफ्रेंड मिला था, पर अब उसने उसे भी खो दिया। वो काफी निराश हो जाती है और इस जालिम दुनिया को कोसने लगती है। क्लास से बाहर जाते हुए एक दूसरे क्लास में वो एक भोले वाले लड़के को देखती है जिससे कि कुछ बदमाश बच्चे तंग कर रहे होते हैं। वो सीधे उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है जिससे कि वे लड़के उसे तंग करना बंद कर देते हैं। फिर मोमो उसके बुक को देखकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर से इस जालिम दुनिया को कोसने लगती है। पर तभी वो भोला लड़का उसके पास आ जाता है और शर्माते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमको प्यार हो गया है। मोमो को समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़का क्या बक रहा है, लेकिन तभी वो लड़का अपने बुक को उसे दिखाते हुए कहता है कि तुमने इसे पढ़ा था, इसका मतलब तुम भी रहस्यमय चीजों की फैन हो। पर मोमो उसे नकारते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इन यूएफओ और एलियन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं यूएफओ की नहीं बल्कि यूएपी की बात कर रहा हूँ, जो कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना है। फिर वह इसके वजूद के होने की जानकारी देने लगता है, पर मोमो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का उसके पीछे ही पड़ जाता है, जिस पर मोमो तंग आ जाती है और उसे भला बुरा कह देती है, जिससे कि उस लड़के का मुंह उतर जाता है। इसे देख मोमो को उस लड़के पर दया आ जाती है और वह उसका बुक उठाकर उसे देते हुए कहती है कि मुझे एलियन पर तो विश्वास नहीं है, पर हाँ मुझे भूतों से डर लगता है। इसे सुन वो लड़का हंसने लगता है, जिससे कि मोमो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। जिस तरह मोमो को एलियन पर विश्वास नहीं, उसी तरह उस लड़के को भी भूतों पर विश्वास नहीं। इस पर मोमो अपने दादी का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि वो एक स्पिरिट मीडियम थी, पर वह लड़का बिना प्रूफ के कुछ भी मानने को तैयार नहीं। इस पर उन दोनों में बहस होने लगती है। इसका अंत इस बात से होता है कि अगर उन दोनों में से जिसके भी बातों में सच्चाई होगी तो अगला उसका नौकर बनेगा। दोनों इसके लिए तैयार है। फिर हमें रात का दृश्य दिखाया जाता है जहां मोमो एक अंधेरे खंडहर हॉस्पिटल में डरते हुए जा रही है। वास्तव में ये उसके लिए एक टास्क है जो कि उस लड़के ने उसे दिया है। वैसे यह हॉस्पिटल एलियन देखे जाने के लिए बदनाम है। वे दोनों एक दूसरे से फोन से कनेक्टेड हैं। फिर मोमो उस लड़के से उसके टास्क के बारे में पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है। वास्तव में मोमो ने उस लड़के के लिए एक भूतिया जगह पर जाने का टास्क चुना है। वह लड़का भले ही भूतों पर विश्वास नहीं करता, पर वह भी वहाँ जाने से डर रहा था। डरते डरते ही सही, पर वे दोनों खुद को सही साबित करने के लिए अपने दिए गए जगह पर काफी अंदर तक जाने लगते हैं। वह लड़का मोमो से पूछता है कि क्या तुमने कभी भूतों को देखा है। मोमो के नहीं कहने पर वो लड़का कहता है कि अगर तुमने उसे देखा ही नहीं तो तुम उसके अस्तित्व पर कैसे भरोसा कर सकती हो। इस पर वह कहती है कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम थी, इसीलिए जब भी वह हर बार घर से बाहर निकलती तो उसे एक अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता था, जिस पर उसके सारे दोस्त उसकी हंसी उड़ाते थे। भले ही इसके लिए उसे उसके दादी पर गुस्सा आता था, पर कोई उसकी दादी का मजाक उड़ाए वो उसे पसंद नहीं। उसकी दादी उसके लिए स्पेशल है और उनके विश्वास पर उसको भी विश्वास है। फिर मोमो उस लड़के से पूछती है वैसे तुम्हें एलियन पर यकीन क्यों है। इस पर वो कहता है कि इसका कोई रीजन नहीं है। किसी चीज पर यकीन करने के लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं। वे ऐसे ही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उस लड़के को खून से सने पाँव के निशान दिखाई देते हैं। टॉर्च ऊपर करने पर वो काफी डर जाता है क्योंकि उसके सामने एक डरावनी सी बूढ़ी महिला उसे उसके केले मांग रही होती है। वो हड़बड़ा कर भूत भूत चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। इस पर मोमो उसे कहती है कि वो भागना बंद करे क्योंकि लोगों का मानना है कि वो टर्बो ग्रैनी भागने में उस्ताद है और अगर तुम उस टर्बो ग्रैनी द्वारा पकड़ लिए जाते हो तो तुम्हें उसका श्राप मिल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो ग्रैनी उसे अपने कब्जे में ले लेती है और उसका फोन कट हो जाता है। मोमो उसे बचाने के लिए वहाँ जाने ही वाली होती है कि तभी उसके वहाँ की भी लाइट्स बंद होने लगती है और उसके सामने 3 अजीब लोग दिखने लगते हैं जो कि उसके पास आ रहे हैं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे जबरदस्ती उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे बांध देते हैं। ये एलियन हैं जो कि प्लेनेट सेपो से आए हैं। वे कहते हैं कि वे सभी यहाँ पर केवल मेल हैं और वे क्लोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ह्यूमन इमोशंस का अभाव है। इसलिए वे चाहते हैं कि वे किसी फीमेल ह्यूमन के साथ कांटेक्ट करके उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम को ही अपनाएं ताकि उन्हें भी ह्यूमन जैसे सिमिलर फंक्शंस मिल सके। या कहते हुए वो अपने हथियार को निकालता है और मोमो से गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। पर तभी मोमो का फोन बजने लगता है। जब वो एलियन उस फोन को उठाता है तभी वहाँ से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है और उसके हथियार को खा देती है। वास्तव में टर्बो ग्रैनी के रूप में वहाँ पर वो लड़का आया हुआ है जो कि टर्बो ग्रैनी के वश में है। वह एलियन उनके ऐसे फोन के जरिए यहाँ टेलीपोर्ट होने के कारनामे को देख काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। उन्हें भी वो टेक्नोलॉजी चाहिए। अब ग्रैनी को एलियन का केला चाहिए और एलियन को ग्रैनी का बनाना। इसके लिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है।
टर्बो ग्रैनी एक और एलियन का बनाना उखाड़ देती है, लेकिन तभी तीसरा एलियन अपनी शक्तियों से ग्रैनी को पछाड़ कर अधमरा कर देता है और इंसानों के साथ उनके रिलेशन अच्छे होने का हवाला देकर वह सीधे सीधे उसे उसका बनाना मांगता है। इस पर वह लड़का जो कि थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में आ गया था, वो कहता है कि मैं मेरा सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। वैसे भी मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था। मैंने तुमसे काफी कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, पर तुमने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया बाकी लोगों की तरह। पर मेरे ऐसे समय में मोमो ने मेरा साथ दिया, उसने मेरे दर्द को समझा। इसीलिए अगर तुमने उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगता है, पर एलियन उसे अपने पावर से बुरी तरह से पछाड़ देता है और कहता है कि तुम जैसे गुस्सैल लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे। वैसे भी हमें एक फीमेल ह्यूमन चाहिए ताकि हम अपना काम पूरा कर सके। यह कहकर वो फिर से मोमो के माइंड को कंट्रोल करने लगता है, पर तभी मोमो को अपनी दादी याद आने लगती है और उनके सिखाए गए बातें भी। भले ही उसे इस चीज से नफरत थी, पर पता नहीं क्यों उसे यह सब याद क्यों आ रहा था। फिर वह अपने दादी के सिखाए गए ची रिलीज करने के टेक्निक को करने लगती है और सच में जादुई रूप से यह काम भी करने लगता है। वह उस एलियन के कैद से आजाद हो जाती है और अपनी दादी को मन ही मन थैंक्स करते हुए उस एलियन को एक जोरदार किक मार देती है, जिससे कि वह एलियन काफी दूर जाकर गिरता है और अपने यूएफओ से टकरा जाता है। उसकी एलियन शिप भी खराब हो जाती है। तभी इधर इस लड़के पर फिर से टर्बो ग्रैनी हावी हो जाती है और वह मोमो पर अटैक कर देती है, पर मोमो अपनी नई शक्तियों से उस लड़के के अंदर से ग्रैनी को निकालने में सफल हो जाती है। भले ही लड़के के अंदर से ग्रैनी का श्राप अभी तक पूरी तरह से नहीं हटा है, पर वह ग्रैनी के वश से बाहर आ गया है। वास्तव में ग्रैनी ने उस लड़के का केला ले रखा है, इसीलिए ग्रैनी वहाँ से जाते हुए यह कहती है कि जब तक इस लड़के का केला मेरे पास है तब तक वो मेरे श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें उसे श्राप से मुक्त करना है तो तुम्हें मेरे इलाके में आना होगा और मुझसे इसका केला लेना होगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इधर यह एलियन शिप उड़ने की कोशिश करता है, पर सीधे जाकर हॉस्पिटल से टकरा जाता है और हॉस्पिटल को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। फिर मोमो और वह लड़का वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब उन दोनों को यह यकीन हो गया है कि भूत और एलियन दोनों ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वह लड़का मोमो को अपने कपड़े देकर अकेले ही ग्रैनी से लड़ने के लिए जाने लगता है, पर मोमो भी उसके साथ जाना चाहती है। क्या पता उसके पास ना होने पर ग्रैनी फिर से उस पर हावी हो जाए। वो उस लड़के के दिए हुए कपड़े उसे वापस कर देती है। मोमो के इस हेल्पफुल नेचर को देख वो लड़का काफी भावुक हो जाता है। वो उसे अपने साथ ले चलने को तैयार है, पर वह फिर से उसे अपने कपड़े वापस देते हुए कहता है कि प्लीज इसे पहन लो, क्योंकि इस हालत में मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। इसे सुन मोमो का दिल जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि ये वही लाइंस थी जो कि उसके फेवरेट एक्टर केन ताकापुरा ने कही थी। उसे कुछ महसूस होता है। फिर वह उस लड़के से उसका नाम पूछती है। वह लड़का कहता है मेरा नाम केन ताकापुरा है। इसे सुन मोमो चौंक जाती है और यह एनिमे यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।